नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इस लेक्चर में हम प्रसिद्ध पुस्तकें डिस्कस कर रहे हैं और दोस्तों ये पार्ट नंबर 10 है। इसके पहले मैंने 9 पार्ट डाल चुका हूं दोस्तों। जो लूसेंट की बुक में आप देख सकते हैं, ये लूसेंट की बुक में जो ये विविध वाला टॉपिक रहता है दोस्तों, वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की लूसेंट की बुक, उसमें हम प्रसिद्ध पुस्तकें डिस्कस कर रहे हैं और ये बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ लिख रखी है सारा डिस्कस हो चुका है। चैनल में प्लेलिस्ट मिली हुई है। इस वीडियो लेक्चर में हम 174वें नंबर से डिस्कस करेंगे दोस्तों। चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, प्रीवियस लेक्चर्स और आने वाले लेक्चर्स वहीं मिल जाएंगे दोस्तों। इस लेक्चर में हम 174वें नंबर का टॉपिक यानी टॉपिक ने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझिए। पहला क्वेश्चन बोला है दी नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो दी नेम सेक पुस्तक के लेखक, तो दी नेम सेक किताब के लेखक कौन है? जुम्पा क्या नाम है उनका? जुम्पा लाहिणी है दोस्तों। यह किताब 2003 में प्रकाशित हुई थी और यह किताब एक बंगाली परिवार की कहानी है दोस्तों, इसमें जो अमेरिका में रहता था। यह जुम्पा लाहिड़ी का पहला उपन्यास है दोस्तों, याद रखना है। जुम्पा लाहिड़ी का पहला उपन्यास है। यह किताब पहले द न्यूयॉर्क में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, है ना। बाद में इसे पूर्ण रूप से उपन्यास यानी हो गया दोस्तों। और इसको दोस्तों जो जम्पी लाहिड़ी जो है, इनको एक पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला है ये याद रखना है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज, है ना। ये इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज के लिए इन्हें 2002 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार क्यों, किसके लिए दिया गया है? तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2002 में दिया गया है दोस्तों, याद रखना है। तो अपने को तो 2 बुक याद रख सकते हैं अपन इनके नाम की। एक नाम है जिसका नाम है दी नेमसेक, दूसरा है इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला है किसको? झुम्पा लाहिड़ी को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों। तो किरण देसाई, तो दोस्तों आपको बता दूं, किरण देसाई ने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नाम की पुस्तक लिखी है दोस्तों, है ना। किरण देसाई एक भारतीय लेखक है। इनके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ने 2006 का ये जो बुक है दोस्तों, इस बुक ने 2006 का मेन बुकर पुरस्कार जीता है दोस्तों, याद रखना है। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फ्रिक्शन अवार्ड भी जीता है दोस्तों। इसने 2 अवार्ड जीते हैं। एक तो 2006 में मेन बुकर पुरस्कार, इसके अलावा नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फिक्शन अवार्ड भी जीता है दोस्तों, याद रखना है ना, याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो किरण देसाई एक भारतीय लेखक है। उनके द्वारा उनका एक उपन्यास है जिसका नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, है ना। लांस है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसका उपन्यास है? तो किरण देसाई का है, इंपॉर्टेंट है। और 2006 में मेन बुकर पुरस्कार और नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फिक्शन अवार्ड भी जीता है ये उपन्यास ने, याद रखना है। नेक्स्ट पुस्तक है ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस किताब को भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह ने लिखा है दोस्तों। किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने लिखा है। यह उनकी आत्मकथा है। ये जो है यह उनकी आत्मकथा है जिसका नाम ही है क्या? ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। ये खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। यह किताब खुशवंत सिंह ने अपने जीवन, अनुभव, राजनीति, धर्म और समाज से जुड़े हुए विचारों को साझा किया है इस बुक में उन्होंने। खुशवंत सिंह एक प्रसिद्ध लेखक, वकील, राजनयिक, पत्रकार और राजनीतिज्ञ थे दोस्तों। वे अपनी बुद्धि, हास्य और स्पष्ट लेखन शैली के लिए तार्किक बुद्धि, हास्य और स्पष्ट लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं, है ना। और 1947 में हुए भारत के बंटवारे का अनुभव करने के बाद इन्होंने ही 1947 में भारत के बंटवारे होने के बाद 1956 में ट्रेन टू पाकिस्तान नाम की बुक भी लिखी है। ट्रेन टू
ट्रेन टू पाकिस्तान नाम की बुक भी लिखी है, याद रखना है। ट्रेन टू पाकिस्तान नाम की उपन्यास लिखा है दोस्तों, है ना। और इनको 1974 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, इतना याद रख सकते हैं बस, है ना। तो खुशवंत सिंह की दो किताब याद रखना है, ट्रेन टू पाकिस्तान और दूसरा ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस के लेखक यशवंत सिंह हैं। नेक्स्ट है रोमांसिंग विद लाइफ नामक, ये 2007 में जारी किया गया था दोस्तों, ये 2007 में जारी किया गया था, 2007 में जारी किया गया था। और देवानंद की आत्मकथा, ये देवानंद। इस पुस्तक में जो बॉलीवुड के सितारे हैं उसका नाम देवानंद की पूरे जीवन की कहानी का वर्णन किया गया है ना, जीवन की कहानी का वर्णन किया गया है। तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं दोस्तों कि ये देवानंद की आत्मकथा का नाम है रोमांसिंग विद लाइफ, ये देवानंद की आत्मकथा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैसेज टू इंडिया उपन्यास के लेखक ई.एम. फोस्टर्स है दोस्तों, याद रखना है। द पैसेज टू इंडिया अंग्रेजी लेखक है ये ई.एम. फोस्टर्स ने 1924 में लिखा था ये उपन्यास, 1924 में लिखा था ये उपन्यास, याद रखना है। 1924 में ये उपन्यास लिखा था। 1920 के दशक में ब्रिटिश राज्य और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये पुस्तक, है ना। ये पुस्तक जो है 1920 के दशक में ब्रिटिश राज्य और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये पुस्तक का नाम है अ पैसेज टू इंडिया। किसने लिखा है? तो ई.एम. फोस्टर, है ना, फोस्टर ने लिखा, याद रखना है। ई.एम. फोस्टर ने लिखा है, याद रखना दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद दोस्तों ये 12वीं सदी के हिंदू कवि जयदेव, 12वीं कवि के हिंदी कवि जयदेव द्वारा रचित एक रचना है, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। तो 12वीं सदी के हिंदू कवि जयदेव द्वारा की रचना है, याद रखना है, जयदेव की। नेक्स्ट है भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है दोस्तों, प्रसिद्ध काव्य कृति है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृति है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृति है जो 1912-13 में लिखी गई थी। यह स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उभरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग इस किताब में बताया गया है। भारतवर्ष के संक्षिप्त दर्शन की व्याख्यात्मक प्रस्तुति भारत भारती निश्चित रूप से किसी शोध कार्य से कम नहीं है। इस बुक में ये सब चीज़ों के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने लिख रखा है, यानी है ना, लिखा हुआ है, याद रखना। भारत भारती के लेखक कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है लज्जा पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो लज्जा का मतलब होता है एक प्रकार का शर्म, है ना, शर्म। तो बांग्लादेश की लेखिका है ये, बांग्लादेश की लेखिका जिसका नाम है तस्लीमा नसरीन ने लिखा है दोस्तों। बंगाली में लिखा गया एक उपन्यास है ये, है ना। ये जो है इंडो आर्य भाषा में इसका अर्थ होता है शर्म, लज्जा का मतलब होता है शर्म। यह पुस्तक 1992 में भारत में जब बाबरी मस्जिद के विध्वंसन के बाद, यानी बाबरी मस्जिद ढलाने के बाद बंगाली हिंदुओं पर हुए हिंसा, बलात्कार, लूटपाट और हत्या के बारे में लिख रखा है। इस बुक में हत्या के बारे में लिखी गई है ये बुक, उसमें सब ये बताया गया कैसा क्या हुआ था, है ना। जब 1992 में भारत में बाबरी मस्जिद गिरा दिया गया था, उस टाइम पे बंगाली हिंदुओं पर जो हिंसा हुई थी दोस्तों, वहाँ पे जो दंगे फसाद हुए थे, हिंसा हुई थी, बलात्कार, लूटपाट, हत्यारों के बारे में लिख रखा है। यह पहली पुस्तक थी जो 1993 में बंगाली में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। 1992 में जो त्रासदी हुई थी उसके बारे में लिख रखा है और 1993 में प्रकाशित हुई थी। बाद में बांग्लादेश में इस पुस्तक को प्रतिबंध कर दिया था दोस्तों, है ना। फिर प्रकाशन हुआ बाद में, और इसमें हालांकि तो बस इतना ही याद रखना है जो मैंने बताया। तो लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो नाम याद रखना है, ये बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने लिखा है। नेक्स्ट बुक है निम्नलिखित में से कौन सी दास कैपिटल के लेखक है? तो दास कैपिटल एक पुस्तक है जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने किया है दोस्तों। कार्ल मार्क्स ने किया। ये 19 नहीं है
1867 में लिखी गई थी ये पुस्तक, 1867 में लिखी गई थी ये पुस्तक, है ना। इस ग्रंथ, ये पूंजी से अर्थ का एक ग्रंथ है, यानी पूंजीवादी ग्रंथ है। इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स है, जो जर्मन के थे। ये जो कार्ल मार्क्स है ये जर्मन के थे। जर्मन के राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री और दर्शन शास्त्री थे दोस्तों कार्ल मार्क्स। तो इन्होंने दास कैपिटल, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जामों में और आगे भी आते जाते रहेगा, है ना। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक किताब लिखी है, याद रखना है। नेक्स्ट है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा लिखा गया है दोस्तों। सचिंद्रनाथ सान्याल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। सान्याल हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। उनके द्वारा बंदी जीवन किताब लिखी गई है, याद रखना है। बंदी जीवन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बंदी जीवन किसने लिखा है करके, है ना, याद हो जाएगा बस। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्रनाथ सान्याल, ये याद रखें। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला है सुमेलित करना, एक तरफ लेखक दिए हुए, एक तरफ ग्रंथ दिया हुआ है ना। देखो सुनील गावस्कर पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर की आत्मकथा का नाम है सनी डेज दोस्तों। सनी डेज, है ना, सनी डेज है। तो इसका आंसर क्या है? ये देखो, ये सुनील गावस्कर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो सुनील गावस्कर की आत्मकथा का नाम है सनी डेज, याद हो गया पहला। दूसरा है, और ये है ना, ये समझ में आ गया। क्रिकेट माई स्टाइल जो है लिखा हुआ है, किसका है दोस्तों? क्रिकेट माई स्टाइल किसकी आत्मकथा है? कपिल देव की। ये कंफ्यूजन हो गया, ये सही हो गया यानी ये गलत है ना। उसके बाद क्या है? लिविंग हिस्ट्री किसकी है? तो लिविंग हिस्ट्री जो है ये इसकी है, हिलेरी क्लिंटन की है। हिलेरी क्लिंटन द्वारा 2003 में लिखी गई एक संस्मरण है ये दोस्तों। तब लिखी गई थी जब न्यूयॉर्क की सीनेटर थी ये, जब लिखी गई है ना, जब लिखी गई है। तो देखो ये वाला आंसर इसका होएगा बी वाला, है ना। तो क्या है यहाँ पे? लिविंग हिस्ट्री जो है हिलेरी क्लिंटन द्वारा 2003 में लिखा गया एक संस्मरण है, इसलिए ये आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मिथ ऑफ महात्मा, है ना, द मिथ ऑफ महात्मा के लेखक कौन है? द मिथ ऑफ महात्मा के लेखक कौन है, ये पता होना अपने को। मिथ ऑफ महात्मा के लेखक है मिचेल एडवर्ड्स, इनने लिखा था ये, है ना। द मिथ ऑफ महात्मा के लेखक कौन है? माइकल एडवर्ड ने लिखा है। माइकल एडवर्ड ने लिखा था ये मिथ ऑफ महात्मा, है ना, ये याद रखना है। और उसके बाद ये नेक्स्ट है द स्ट्रगल फॉर पीस, ये किताब जो है हंस, किसकी है ये? हंस मोग्रेथौ की है दोस्तों, है ना। तो ये द स्ट्रगल फॉर पीस, ये किताब हंस मोग्रेथौ ने लिखा था। इसका पूरा शीर्षक पॉलिटिक्स पर आधारित है, तो ये याद रखना है। तो समझ में आ गया। ये सुनील गावस्कर का मैंने बता दिया, इसका ही बता दिया, इनका ये वाला आंसर इसका बी सही होएगा, और इसका ही बता दिया मिथ ऑफ महात्मा, और इसका ही बता दिया, खत्म। नेक्स्ट है व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है ना। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों किरण बेदी ने लिखी है ये पुस्तक व्हाट वेंट रॉन्ग, है ना। किताब की लेखिका किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी थी, यानी कि बोल सकते हैं अपन भारत की पहली IPS महिला किरण बेदी थी, है ना, किरण बेदी थी, इतना याद रखना है। तो उनके द्वारा व्हाट वेंट रॉन्ग किताब लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट वेंट रॉन्ग
किताब किरण बेदी की है, याद रखना है। अब बोला है यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है करके पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा दोस्तों डी वाला, क्योंकि विशाख दत्त ने कीर्ता अर्जुनम नहीं लिखे हैं, है कि नहीं। विशाख दत्त ने कीर्ता अर्जुनम नहीं लिखे हैं। विशाख दत्त की प्रसिद्ध रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये किसकी है? विशाख दत्त की प्रसिद्ध रचना है क्या? मुद्रा राक्षस। कीर्ता अर्जुनम किसने लिखे हैं? तो कीर्ता अर्जुनम जो लिखे हैं महाकवि भरवी ने, महाकवि भरवी ने लिखे हैं, है ना। कीर्ता अर्जुनम, जो कीर्ता अर्जुनम है दोस्तों, इसमें शिव और अर्जुन की कथा दी हुई है कीर्ता अर्जुनम में, और ये भरवी ने लिखे हैं, याद रखना है किसने? भरवी ने। अब ऑप्शन को भी अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा पता रहना चाहिए, है कि नहीं। बात करते हैं देखो कृष्णदेव राय की। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक रहे हैं एक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में याली किताब लिखे हैं, याली महाकाव्य लिखे हैं। उसका नाम क्या है? अमुक्त मूल्याद किताब किसने लिखे हैं? ये विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे, कृष्णदेव राय ने लिखे हैं। इंपॉर्टेंट है, बनता है क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन, क्वेश्चन नहीं, हर्षवर्धन ने कौन सी किताब लिखी है? तो भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के बारे में बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित्रम। बाण भट्ट ने हर्षचरित्रम लिखा है ना। लेकिन हर्षवर्धन ने भी कुछ किताबें लिखे हैं दोस्तों, है ना। हर्षवर्धन ने 3 इंपॉर्टेंट किताब लिखे हैं, 3। एक का नाम है रत्नावली, दूसरा नाम है प्रियदर्शिका, और तीसरा का नाम है नागानंद। ये तीनों किताब हर्षवर्धन ने लिखे हैं, याद रखना है। हर्षवर्धन ने लिखे हैं तीनों किताब, इंपॉर्टेंट है। जिसमें से एक है नागानंद, इंपॉर्टेंट है, और 2 किताब मैंने बोल के बता दिया, और रत्नावली और प्रियदर्शिका, है ना। नेक्स्ट है कालिदास। तो कालिदास को तो आप जानते ही हैं, कालिदास ने ऋतु संहार लिखा हुआ है ना। ऋतु संहार, जिसमें ग्रीष्म से लेकर वसंत तक की 6 ऋतुओं का वर्णन किया है उन्होंने। तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 नंबर का। वी.एस. न्यायपाल ने कौन सी किताब लिखी है? तो वी.एस. न्यायपाल ने कौन सी किताब लिखी है करके बोला है। तो वी.एस. न्यायपाल ने लिखा है द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। इंपॉर्टेंट है, द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास के ऑथर कौन है? वी.एस. न्यायपाल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास नाम की किताब वी.एस. न्यायपाल ने लिखे हैं, याद रखना है दोस्तों, याद रखना है ना, याद रखना है। उसके अलावा यहाँ क्या लिखा हुआ है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको तो जानते ही हैं आप, ये जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर जेल में लिखी थी, है ना। 2 बता दिया मैंने, और क्या है? और ये विटनेस द नाइट, कभी पूछा विटनेस द नाइट, ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो ये लिखा है किश्वर देसाई, है ना। किश्वर देसाई द्वारा लिखित पुस्तक है विटनेस द नाइट। लिखा है किसने? किश्वर देसाई ने, है ना। नेक्स्ट है टेंडर हुक किताब के लेखक कौन है? टेंडर हुक किताब के बारे में बता दूं, इसके जो लेखक है किसके द्वारा लिखा गया है, उसका नाम है जोनाथन ओगिलवी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कौन सी किताब शशि थारूर ने लिखी है? शशि थारूर ने, तो शशि थारूर ने तो कई सारी किताब लिखी है दोस्तों, लेकिन एक है वाई आई एम अ हिंदू, लिखा है क्या? वाई आई एम हिंदू, ये किताब लिखी है दोस्तों, ये किताब, है ना। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थारूर ने लिखे हैं वाई आई एम हिंदू, इंपॉर्टेंट है ना। शशि थारूर एक मशहूर आलोचक और स्तंभकार है दोस्तों। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व ओवर महासचिव और भारत सरकार के पूर्व मानव संसाधन राज्य मंत्री रह चुके हैं। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शशि थारूर की पुस्तक का नाम है क्या? वाई आई एम अ हिंदू, याद रखना है नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंबर डू लाई ये आकाश चोपड़ा की पुस्तक है। किसकी? आकाश चोपड़ा की, है ना। तो ये जो है क्रिकेट स्टोरीज किताब, ये इसका पूरा नाम है दोस्तों, ये बुक का पूरा नाम है नंबर्स डू लाई 61 हिडन क्रिकेट सीरीज।
61 हिडन क्रिकेट सीरीज किताब के पूर्व क्रिकेटर ने लिखे हैं, ये आकाश चोपड़ा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा। यह किताब क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ अहम तत्वों पर आधारित है दोस्तों। यह किताब जो है क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ अहम तत्वों पर आधारित है। क्रिकेट मैच और सीरीज के प्रदर्शन की जांच के लिए संख्यात्मक तंत्र का इस्तेमाल जो होता है, पूरे नियम कानून वो सब बताए गए हैं इसमें, इतना याद रखना है बस। आकाश चोपड़ा, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने लिखे, है ना। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको पता है प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, 2014 में रिलीज हुई थी। लेकिन और 2014 में रिलीज हुई थी दोस्तों, याद रखना है ना, ये पता रहना चाहिए। 2014 में रिलीज हुई थी और 2016 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी है वो बुक, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी है। तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है ना। तो इसे खुद सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार ने लिखा है, बोरिया मजूमदार ने मिलकर लिखा है, याद रखना है ना। सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार ने मिलकर लिखा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं रहता है ना। बस इस लेक्चर में हम इतने डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में 191 से डिस्कस करेंगे धमाकेदार तरीके से। थैंक फॉर वॉचिंग, नमस्ते।